लखनऊ में साहित्य आराधन का छठा वार्षिक सम्मान समारोह गोमती नगर स्थित एल्डिको ग्रीन के एफिल क्लब में आयोजित किया गया। इस अवसर पर वर्ष 2025 के लिए चयनित 13 विभूतियों को विभिन्न साहित्यिक स्मृति सम्मानों से सम्मानित किया गया। साथ ही बाल कहानी संग्रह इंद्रधनुष कहानी का लोकार्पण भी संपन्न हुआ। इस संग्रह का संपादन संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर अमिता दुबे और उपाध्यक्ष अलका प्रमोद ने किया है। इस पुस्तक में कुल 13 बाल कहानियाँ शामिल हैं, जिन्हें बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर रचा गया है। समीक्षक निवेदिता श्री ने कहा कि ये कहानियाँ नन्हे पाठकों के भीतर संवेदना, समझ और रचनात्मकता को जगाने में सक्षम है। पुस्तक का प्रकाशन नमन प्रकाशन लखनऊ द्वारा किया गया है। समारोह में विभिन्न विभूतियों को सम्मानित किया गया, जिनमें डा विश्वंभर शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा, नूतन वशिष्ठ, डा रश्मि श्रीवास्तव, सुधीर मिश्रा, उमेश प्रकाश, डा मंजू शुक्ल, ओम प्रकाश तिवारी, विमल पंत, डा उषा मालवीय, दयानंद लाल और गोपाल नारायण श्रीवास्तव प्रमुख हैं। इसी अवसर पर एमिटी इंटरनेशनल स्कूल वृंदावन योजना कैंपस के कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें विजेताओं को सम्मानित किया गया। मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन की वरिष्ठ गायिका हूँ। आज का ये कार्यक्रम साहित्य से संबंधित तो जरूर था, किंतु इन्होंने मुझे गौरवान्वित किया है गाने के उससे, मगर मेरा रुझान साहित्य की तरफ भी। अभी मेरी एक पुस्तक मेरी भी छपी है, अरी अरी कारी कोयलिया, जिसको ओम निशंक जी ने। ये भी गाती बहुत अच्छा है। दो गायिका हैं, जैसे आपकी मालवीय अवस्थी है। मेरे को इतना गौरव जरूर है कि शिवानी जी ने मुझे कुमाऊं कोकिला का उपाधि दी। साहित्यकार हूँ, समाज सेविका हूँ, और आज साहित्य आराधन के कार्यक्रम में इसमें ये सम्मान समारोह हुआ है, और इसमें मैंने मेरी माँ और दादी के नाम के 2 सम्मान दिए हैं। माँ के नाम का सम्मान डॉक्टर DN लाल जी को दिया गया है, जो कि बहुत प्रबुद्ध IAS हैं, और मेरी दादी के नाम का सम्मान डॉक्टर गोपाल नारायण श्रीवास्तव जी को दिया गया है, जो कि वरिष्ठ साहित्यकार हैं। साहित्य भूषण उनको मिल चुका है। और ये एक संयोग है कि आज कल ही मदर्स डे है, हमारी बेटी आई हुई है मदर्स डे के लिए, और आज हम यहाँ अपनी माँ का सम्मान दे रहे हैं। और ये सम्मान देना ये एक ऐसी चीज़ है कि जो मतलब उनको हम याद करते हैं, और जब वो गए तो वो हमसे कुछ भी कहकर नहीं गए, ना वो हमसे कोई अपेक्षा रखते हैं, लेकिन हम इस सम्मान के जरिए, इस अपने आयोजन के जरिए हम इस दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हम उनको न भूले हैं, न भूल पाएंगे। माँ महामंत्र है, माँ संजीवनी है। और एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब एक प्रश्न पूछा गया कि यदि भगवान ना होते तो ये दुनिया कैसे चलती, तो उसका जवाब ये है कि यदि भगवान ना होते तो माँ से ये दुनिया चलती। मैं उमेश प्रकाश भिक्षुक साहित्यिक सांस्कृतिक और समाज सेवा संस्था का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। आज अमिता जी ने अपने ससुर के नाम से हमको सम्मानित किया, श्री धर्मनारायण दुबे जी के लिए। बहुत अच्छा लगा, बड़ा भव्य कार्यक्रम था, आयोजन अच्छा था, और हम अपने आप को अद्भुत महसूस कर रहे हैं। इनके परिवार ने हमको सम्मानित किया, और अच्छा आयोजन था। सफल आयोजन के लिए अमिता जी को बहुत साधुवाद, और संस्था को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत मैं मीरा दीक्षित हूँ, डॉक्टर मीरा दीक्षित। हमारा जो साहित्य आराधन का कार्यक्रम है, ये आप एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोग अपने जाने वाले जो अब हमारे साथ नहीं हैं, अचानक हम लोगों को छोड़ गए हैं, उनके स्मृति में हम लोग करते हैं। और अक्सर करके हम लोग प्रसन्नता के साथ करते हैं, जैसे वो हमें ऊपर से देख रहे हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे, और हमें उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा।
मैं डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव महिला विद्यालय डिग्री कॉलेज में बीएड डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और आज मुझे इंद्र स्मृति सम्मान के लिए चयनित किया गया था। बहुत अभिभूत हूँ। साहित्य के क्षेत्र में काम करने की एक पहचान आज मुझे मिली है और साहित्य आराधन लगातार ये संस्था साहित्य और संस्कृति की और आपके म्यूजिक के क्षेत्र में काम है। और एक बड़ा अच्छा सा यहाँ पर एक देखने को मिला कि बच्चों की पुस्तक का लोकार्पण हुआ और उसमें बच्चों से ही उसे लोकार्पण कराया गया। तो ये बड़ी अच्छी शुरुआत है। साहित्य की जो असल बात है वो है जन जन तक पहुँचने की। तो साहित्य आराधन अगर इस काम को अगर हम बच्चों से ही शुरू करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये बड़ी अच्छी शुरुआत साहित्य आराधन संस्था ने करी है कि अगर आप शुरुआत से ही बच्चों को साहित्य के लिए उनके अंदर रुचि जागृत करेंगे तो बहुत बेहतर बात होगी। देखिए साहित्य जो है ना वो सीधे सीधे जुड़ा हुआ है जीवन से। देखिए गिल्लू शब्द आज भी जब हम गिलहरी देखते हैं ना तो मेरे को गिलहरी नहीं याद आती है, गिलहरी को देखते ही गिल्लू याद आता है। ये साहित्य की समझ है। उन्होंने मुझे हर प्रकार के विचार सिखाया, साहित्य का मतलब समझाया। और अब मैं आपको विश्वम्भर जी के बारे में संक्षिप्त में बता दूं कि आप प्राचार्य रहे हैं। आपकी 9 पुस्तकें प्रकाश है। श्याम मोहन पांडे जी हमारे रसूल जी थे, सम्मानित रसूल जी, जो अमेरिकन कंपनी में कार्यरत थे और अपने समय से आगे के उदारवादी सोच और व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनके सम्मान में मैंने ये सम्मान श्री धीरेन्द्र वर्मा जी को दिया। धीरेन्द्र वर्मा जी का नाम आप सभी जानते होंगे क्योंकि वो जैसे कि हमारी संस्था कल आज और कल है, उसी तरह उनकी 3 पीढ़ियाँ साहित्य